एक बार जवान लड़कों के साथ रहने की आदत पड़ जाए ना, तो हम बड़े बूढ़े लोगों में क्या मजा आएगा। अकेली रहती हैं इसलिए इतना कुछ कर पाती होगी। और वैसे भी हम सुने हैं कि लड़कों को कुछ खास ही लगाव है वेदिका जी से। ये पहली बार नहीं कि किसी ने मेरी तरफ उंगली उठाई हो। पांडे ने कई बार कीचड़ उछाला है मुझ पर उस जैसे अश्लील आदमी की बातों को अनसुना कर सकती हूँ मैं। चोट इस बात से लगी है कि पढ़े लिखे इज्जतदार लोगों ने इतने घिनौने इल्ज़ाम लगाए मुझ पर, ऐसी ऐसी चीज़ों का दोष दिया जिसके बारे में सोचना भी गवारा नहीं है मुझे। मेरा मान सम्मान सब रौंद दिया उन्होंने। साहिल का घर लौटना ही ठीक है। आज मेरी बात मान के तुमने उन सबके सामने मेरी इज्जत रख ली। मैंने हमेशा तुम्हें लापरवाह और बचकाना समझा, पर आज मैं कह सकती हूँ कि तुम बहुत बहुत अच्छे लड़के हो और तुम्हारा दिल तो शीशे की तरह साफ है। थैंक यू हमेशा मेरा साथ देने के लिए। काश मैं एक मक्खी होता, आपके कमरे में घुस के देखता आप ठीक हो या नहीं। आप जानती नहीं मैं आपसे कितना प्यार करता हूं वेदिका जी। साहिल, तूने देखा मैंने हम दोनों की फोटोज पोस्ट की थी, तुझे भी टैग किया था। 343 लाइक्स मिले, देखना। नाइस। अबे तेरी फोटोज को तो हमेशा लाइक्स मिलता है। आई नो, पर इसमें हम दोनों हैं और कुछ लोगों ने तो नाइस जोड़ी भी कमेंट किया है। बढ़िया। और ये क्या, 24 साल का हो गया तो कुछ ज्यादा मैच्योर नहीं हो गया? एक भी गिफ्ट नहीं ओपन किया है तूने? कोई नहीं, सबसे पहले मेरा गिफ्ट ओपन कर। वेदिका जी का गिफ्ट। जिस चीज के बिना एक दिन न जी पाओ उसे पाने की कोशिश हर दिन करो। ये क्या देख रहा है? ऐसी तो बहुत मिलती है मार्केट में, बहुत ही सस्ती। तू ये देख, मैं क्या लाई हूं तेरे लिए। डिजाइनर वॉच है, लिमिटेड एडिशन। तुझे पता है सिर्फ 10 वॉचेस हैं ऐसी दुनिया में। और ये सिर्फ एक है, डिजाइनर से भी बेटर। बहुत ही कम लोग हैं जो मुझे इतना अच्छे से समझते हैं। तू क्या बड़बड़ कर रहा है? ये देखना, मैं तेरे लेके आई हूँ। अरे देखना, कितनी परेशानी हुई थी मुझे ये वॉच ढूंढने में। थैंक्स पूछ। और मम्मा ने क्या दिया वो भी तूने नहीं देखा होगा। हर दिन पाने की कोशिश आज से शुरू करूंगा। तुम्हें पता है कितनी गंदी गंदी बातें कही उन आंटियों ने मम्मा को? तुम होते ना तो एक ऐसा कंटा बजाते कि समझ आना। बच्चे कंटाप नहीं बोलते। तेरी चेन ठीक है। अच्छा सुन, वेदिका जी कहाँ? मम्मा तो सुबह सुबह स्कूल चली गई, पूरी रात रो रही थी वो। साहिल तुम्हें जाके उन आंटियों को डांटना पड़ेगा। हाँ अरे तो टेंशन ना ले छोटा पैकेट, उन आंटी को तो मैं सबक सिखाऊंगा। मुझे पता है तुम सब ठीक कर दोगे। साहिल, मैं मम्मा को फिर से हंसते हुए देखना चाहती हूँ। मैं भी। अच्छा सुन, अभी तो निकल वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। मम्मी हम दोनों को डांटेगी। ठीक है, संभाल के जाना। बाय। और टिफिन खा लेना। हाँ हाँ बाय। ओके बाय। कल रात अपने ही घर में अपने ही बिस्तर में मुझे नींद नहीं आई वेदिका जी, और यहाँ के किराए वाले कमरे में छिपकली के साथ भी आसानी से सोता हूं मैं। सोचिए ये हाल हो गया मेरा आपसे दूर रह के। पता है बेटा,
उस घमंडी औरत के मेहमान तो ना उससे भी ज्यादा घमंडी है। मन तो किया कि एक एक को झपड़ियां लगा दे, लेकिन नहीं, वेदिका वहां से चुपचाप निकल आई और उसके पीछे हमें भी आना पड़ा। ये सब आपने रात में क्यों नहीं बताया? इतना सब कुछ हो गया और मैं अपना ही रोना रो रहा था। वेदिका भी मुझे समझाने में लग गई। अरे यही तो मुसीबत है उस लड़की की कि गाली के बदले गाली नहीं देती, ऊपर से हमारा भी मुंह बंद करवा देती है। इसीलिए जब चाहे जो चाहे दो जूते मारकर निकल लेता है और हमारी ये अच्छाई की मूर्ति अकेले में आंसू बहाती है। माँ जी, मैं होता तो कभी ऐसा नहीं होने देता। आपके उस किराएदार ने कुछ नहीं कहा? नहीं, वो तो चुप करा सकता था ना उन मेहमानों को। नहीं, बच्चा है, उसे कौन सीरियसली लेगा। माँ जी, वेदिका को एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो उसकी जिम्मेदारी, हर परिस्थिति को अपने कंधों पर ले सके। मैं वादा करता हूँ माँ जी, आज के बाद वेदिका की कभी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। हर कदम उसके साथ रहूंगा। अरे बेटा, तू उसे किस किस मुसीबत से बचाएगा? उसे रहना तो अकेली ही है ना। अगर वो हाँ कर दे तो कभी अकेली नहीं होगी। क्या मतलब? माँ जी, मैं सोच रहा था कि बोलो बोलो। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, बोलो। जाने दीजिए, कल बात कर लूंगा। अरे बोल ना बेटा। माँ जी, मैं वेदिका से शादी करना चाहता हूँ। इस घर का हिस्सा बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपना बेटा बनाने के लिए तैयार हैं? क्या हुआ माँ जी, आप खुश नहीं हैं? खुश नहीं है? अरे बेटा, हमारे तो मन में फुलझड़ियां चल रही है। अरे बेटा, ऐसे लग रहा है जैसे जैसे बिन मौसम फूल खिल गए हो। इस बात पे मुंह तो मीठा होना चाहिए, है ना? ले, मुंह मीठा कर। थैंक यू। चुप चुप जियो मेरे बेटे। लेकिन बेटा, शुभ काम में ना देर मत करना। हाँ, बस आपके आशीर्वाद के लिए रुका था माँ जी, बिल्कुल देर नहीं होगी। मैं तो कहती हूँ कि आज के आज ही उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख ले। आज ही? और क्या? तो ठीक है, आज तेरे क्लास में मैं चली जाऊं? देख, वैसे भी मेरे क्लास में हिस्ट्री से सब बोर हो जाते, सो जाते हैं, तो मैं नहीं भी जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं मैनेज कर लूंगी। थैंक यू। पक्का? May I come in, मैम? बहुत अर्जेंट बात करनी है आपसे। प्लीज। ये क्या मजाक है? मजाक? आपने मुझे घर आने से मना किया, कॉल करने से मना किया, स्कूल आने से नहीं। देखिए, कितनी बात मानता हूं मैं आपकी। फिर से बचपना। जाओ यहाँ से, स्कूल है ये। जानता हूं, इसलिए यहाँ मेरा बचपना भी चलेगा और आपका लेक्चर भी। साहिल, क्यों ऐसा कर रहे हो? जानबूझकर क्यों गलत काम करते हो? गलत अब होता कर मैं यहाँ नहीं आता वेदिका जी। जब से आपने मुझे घर लौटने के लिए कहा, तब से सिर्फ गलत हो रहा है मेरे साथ। जो हो रहा है वही सही है। नहीं, सही वो है जो अब होने वाला है।
I love you. I love you. I love you. I love you. माइक कौन है? देखा, पूरी दुनिया मुझे ये कहते हुए सुनना चाहती कि मैं आपसे प्यार करता हूँ वेदिका जी। आज कायनात भी मेरे साइड पे है, हमें मिलाने की साजिश कर रही है। हेलो, ओ मिस्टर, कौन हो तुम? और इस तरह स्कूल के अंदर कैसे घुसा है? वेदिका जी, अब ठीक तो है ना? सिक्योरिटी, हेलो, ले जाओ बाहर। रुको। वेदिका जी, मैंने अपनी दिल की बात कही है आपसे, और ये 100% सच है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। प्यार करता हूं मैं आपसे। शर्म नहीं आती ऐसी बेहुदा बात करते हुए? तुम्हारे दिमाग में ऐसा ख्याल भी कैसे आया साहिल? 18 साल बड़ी हूँ मैं तुमसे, 15 साल की मेरी बेटी है। तुमने सोचा भी कैसे कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ? क्यों नहीं हो सकता? मुझे आपकी उम्र से प्यार नहीं है वेदिका जी, मुझे अपनी वेदिका से प्यार है। आपकी सोच से, आपके दिल से, आपके दिमाग से, आपकी हंसी, आपकी डांट से, आपके शर्माने से, आपके घबराने से, हर छोटी चीज से प्यार करता हूँ। इतना प्यार करता हूँ मैं आपसे। बस करो साहिल, बस करो, तुम पागल हो गए हो। आपको लगता है ये सब मेरे लिए आसान है? मैंने प्लान किया कि मैं एक 42 साल की औरत से प्यार करूंगा। नहीं वेदिका जी, बस हो गया, मैं क्या करूं? और मैं जो अब तक सिर्फ अपने बारे में सोचता था, जो आज तक बिना सोचे लाइफ जीते आ रहा हूं, मैं हिल गया। मैं जानता था कि आप ऐसी रिएक्ट करेंगी, दुनिया ऐसी रिएक्ट करेगी, और अगर मैं दुनिया की सोचने जाऊं तो उससे मेरी फीलिंग्स नहीं बदलने वाली वेदिका जी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचती हैं। तुम जानना चाहते हो मैं क्या सोचती हूँ? घिन आ रही है अपने आप पर, गुस्सा आ रहा है खुद पर। मुझे लग रहा है मैं ऐसी औरत हूं जो... घिन आ रही है आपको? किस बात से? कि मैं आपसे प्यार करता हूं इसलिए? नहीं वेदिका जी, आपको घिन इसलिए आ रही है क्योंकि आप डर रही हैं कि दुनिया क्या सोचेगी और क्या कहेगी। उनसे क्या फर्क पड़ता है वेदिका जी? यहाँ पर मेरी नहीं बात... साहिल, तुम्हारे इस पागलपन का मुझसे कोई मतलब नहीं है।
मेरी अपनी जिंदगी है, मेरी माँ है, मेरी बेटी है, मेरा घर है, वो मेरी लाइफ है। तुम अपनी 24 साल की जिंदगी जियो साहिल। तुम्हारे इस फीलिंग्स का मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है, समझे तुम? झूठ बोल रही हैं आप मुझसे और अपने आप से। अपनी फीलिंग से भाग रही हैं क्या आप। फीलिंग्स साहिल? कैसी फीलिंग्स? मैंने ऐसा क्या किया है जिससे तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा फील करती हूँ? मैंने तुम्हें कभी गलत इशारे किए हैं? क्या इस गलत फहमी की जिम्मेदार मैं हूँ? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो क्या कहना चाहते हो तुम? वो जो वो औरतें कह रही थी कि मैं उन औरत में से एक हूँ जो अपने से छोटे उम्र के लड़कों को अपने तरफ रिझाती हूँ। या मैं जिम्मेदार हूँ तुम्हारे इस बेहूदगी की साहिल? साहिल, अगर तुम मेरी थोड़ी भी इज्जत करते हो, थोड़ा सा भी कुछ फील करते हो मेरे लिए, तो एक एहसान कर दो मुझ पर प्लीज। दूर हो जाओ मुझसे। थोड़ा सा गुरूर, थोड़ी सी मर्यादा जो मुझ में है, उसे बचा के रखने दो मुझे, वरना मैं अपना भी सामना नहीं कर पाऊंगी। मुझे अपना बना ले, सूखी पड़ी दिल की इस ज़मीं को भिगा दे। कब से मैं दर दर फिर रहा, मुसाफिर दिल को पना दे। तू आवारगी को मेरी आज ठहरा दे। हो सके तो थोड़ा प्यार जता दे, सूखी पड़ी दिल की इस ज़मीं को भिगा दे। जवान लड़कों के साथ रहेंगी तो क्यों नहीं इनकी जवानी निखरेगी? अकेली रहती हैं इसलिए इतना कुछ कर पाती होगी। ये किराएदार कम और यार ज्यादा हैं। डर नहीं लगता आपको कि लोग क्या कहेंगे? अरे हमें भी जवाब दे दीजिए, सुनिए। मुरझाई सी शौक पे दिल की फूल खिलते हैं क्यों? बात गुलों की जिक्र महक का अच्छा लगता है क्यों? उन रंगों से तूने मिलाया जिनसे कभी मैं मिल ना पाया। दिल करता है तेरा शुक्रिया, फिर से बहार तुला दे। I love you. दिल का सुना बंजर महका दे, सूखी पड़ी। पैसे वाला लड़का देखा नहीं कि टूट पड़ी हुई है। आ जाइए तुमको उससे, उसका पैसा, उसका बिस्तर। मुझे आपकी उम्र से प्यार नहीं है वेदिका जी, मुझे अपनी वेदिका से प्यार है।
तुझे कहा था ना, मैंने कहा था इस बछड़े में मत पड़, रायता फैल जाएगा। वही हुआ ना? और क्या लगता है तुझे, तू इस दुनिया का सबसे अलग इंसान है, कुछ भी कर सकता है। तू कोई स्पेशल इंसान नहीं है। अब समझ में आ गई ये बात? चल छोड़, जो हुआ उसे भूल जा, अपने लाइफ पे कंसंट्रेट कर। वैसे भी इस प्रेम कहानी का कोई फ्यूचर कभी था ही नहीं। नहीं, ये कहानी यहां खत्म नहीं होगी। इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा मैं अपने प्यार को।